जैसे बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, इंडिया में हुआ था अभी, सोसाइटी में एक कल्चर में ये नॉर्म फैला हुआ है कि जो नॉलेज है किसी को आगे नहीं दो, तो आगे नॉलेज दे दी तो हमसे आगे निकल जाएगा। लोग बोलते हैं यार हमने इस बंदे को तैयार कर दिया तो ये तो हमारी जॉब खा जाएगा। आप उस पोजीशन को पकड़ के बैठोगे और किसी को आने नहीं दोगे तो आगे प्रमोट कैसे होगे? एक मिसाल है कि बंदा एक काम कर रहा था और उसके अलावा वो काम कोई नहीं कर सकता और उसने जो है वो सक्सेसर तैयार नहीं किया, तो फिर वो काम कौन करेगा? अच्छा मैनेजर अच्छा लीडर सक्सेसर तैयार नहीं करता तो अच्छा लीडर अच्छा मैनेजर नहीं होता। और भाई सक्सेसर्स बेसिकली होते ही हैं। उर्दू में इसको क्या कहा जाता है? पुराने जमाने की मिसाल हम देते हैं, ठीक है, बादशाह होते थे, ने अंडर एक और बादशाह क्रिएट करते थे। अगर हम मर जाएंगे तो हमारी गद्दी कौन संभालेगा? जिंदगी के अंदर अगर ये काम कर लें तो बहुत बेहतर है। अपनी पोस्ट पे होते हुए एक ऐसा बंदा तैयार किया जो आपके जाने के बाद वो पोस्ट संभाल ले। अपनी पोस्ट के लिए कोई बंदा तैयार नहीं करेगा, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। नीचे वाला बंदा होता है, ठीक है, उसको वो ट्रेनिंग करता है तो वो बंदा प्रमोट हो जाता है। मतलब ये पूरी एक साइकिल चलती है। पॉलिटिशियंस करते हैं, बच्चे होते हैं या कोई भी रिश्तेदार होता है उनको तैयार करते हैं। बंदे का दौर होता है, ठीक है, ले जाने के बाद वो बंदा पहले से क्रिएट कर लेता है। आपकी जो ऑपरेशंस हैं, आपके जो मामला थे वो स्मूथ चलते हैं। बाप ने संभाला, ठीक है, बाप मर गया, बेटी ने संभाला, बेटी मर गई, बेटी के बेटे ने संभाला। तो सक्सेसर्स क्रिएट करें। जब आप किसी को अपनी पोस्ट के लिए ट्रेन करते हो, आगे वाली पोजीशन के लिए एलिजिबल हो रहे हो। क्रिकेट में होता है कैप्टन वाइस कैप्टन। आप अपने होते हुए ना अपना एक सक्सेसर जो है ना वो तैयार कर। जैसे बिजनेस में होता है, बाप की उम्र हो जाती है, ठीक है, बाप क्या करता है, बेटे को बोलता है आप कुर्सी संभालो। जूनियर टीचर होती हैं, ठीक है, और एक सीनियर टीचर होती हैं, मतलब असिस्टेंट होती हैं। हॉस्पिटल्स में होता है, सही है। अब डॉक्टर्स होते हैं, सर्जरीज कर रहे होते हैं। अब सर्जरी ऑब्वियसली करते रहो, डॉक्टर एक ही रहा होता है। जो लॉयर्स में भी होता है कि उनके साथ जूनियर लॉयर्स जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, केसेस अटेंड कर रहे होते हैं। बाय द टाइम जो है ना वो तैयार हो जाए, आपके पास कोई सोल्यूशन है इस चीज का? सोल्यूशन ये है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर ये लोग तो सब ठीक हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है हमें। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक का नाम है हाउ टू डेवलप सक्सेसर्स। अच्छा, तो ज़रा आप मुझे बताएंगे कि उर्दू में इसको क्या कहा जाता है? खुरम भाई सक्सेसर्स बेसिकली होते ही हैं कि जैसे पुराने ज़माने की मिसाल हम देते हैं, ठीक है, बादशाह होते थे, ठीक है, बादशाह जब होते थे तो वो अपने अंडर एक और बादशाह क्रिएट करते थे। सही है, ठीक है, मतलब उनको पता था कि कल के दिन अगर हम मर जाएंगे तो हमारी गद्दी कौन संभालेगा। मतलब इन दी सिंपल वर्ड्स गद्दी नशीन। गद्दी नशीन से मुराद है कि आप अपनी पोस्ट पे होते हुए एक ऐसा बंदा तैयार किया जो आपके जाने के बाद वो पोस्ट संभाल ले। अच्छा, सही है, आप समझ गए बात? ये किस में लाया कर रहा है? ये हर जगह लाया करता है सर। लेकिन इसमें तो दूसरे भी होते हैं ना सक्सेसर्स, मतलब यानी कि जो इससे फायदा उठाएंगे वो भी सक्सेसर्स होते हैं। नहीं भाई वो नहीं होते। अच्छा, वो नहीं होता। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, एक मैनेजर होता है, चाहिए, किसी कंपनी में अच्छा मैनेजर होता है, चाहिए, ठीक है, अब वो जब तक अपनी पोस्ट के लिए कोई बंदा तैयार नहीं करेगा ना, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो क्या करता है, जो उसका नीचे वाला बंदा होता है, ठीक है, उसको वो ट्रेनिंग करता है, उसको सारे मामला समझाता है, ठीक है, जब वो तैयार हो जाता है तो वो बंदा प्रमोट हो जाता है और वो बंदा उसकी जगह प्रमोट हो जाता है। मतलब ये पूरी एक साइकिल चलती है। जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं क्या, ठीक है, जैसे वो इख्तिदार में होते हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे होते हैं या कोई भी रिश्तेदार होता है उनको तैयार करते हैं। सही है, ठीक है, कि ये हमारी पार्टी की जो है ना चेयरमैनशिप संभालेगा। हाँ, हर बंदे का दौर होता है, ठीक है, जब वो दौर से चला जाएगा, ठीक है, तो वो यही बोलेगा कि यार मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो मेरे जाने के बाद वो बंदा पहले से क्रिएट कर लेता है। ऑब्वियसली फिर आपके जो ऑपरेशंस हैं, आपके जो मामला थे वो स्मूथ चलते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जैसे बाप ने संभाला, ठीक है, बाप मर गया, बेटी ने संभाला, बेटी मर गई, बेटी के बेटे ने संभाला, ठीक है, तो सक्सेसर्स क्रिएट करें। सही है, ताकि कल के दिन कोई आके कोई बाहर से बंदा ना बुलाओ, ठीक है, क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसी कल्चर में वो एक बंदा पहले से काम कर रहा है, उसी को ऐसा तैयार कर दो कि वो उस पोजीशन के लिए खड़ा हो जाए। सही है। इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं? इसके फ़ायदे ये हैं खुरम भाई कि देखें, जब आप किसी को अपने लिए ट्रेन करते हो, अपनी पोस्ट के लिए ट्रेन करते हो, ठीक है, तो आप अपने लिए एक सक्सेसर तैयार कर रहे हो। सही ठीक है, आप भी आगे वाली पोजीशन के लिए एलिजिबल हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक रीजनल सेल्स मैनेजर हो, सही है, आप अब एक और बंदे को रीजनल सेल्स मैनेजर की पोजीशन में बिठाओगे तो आप नेशनल सेल्स मैनेजर बनोगे। जब आप नेशनल सेल्स मैनेजर पे किसी एक बंदे को बिठाओगे, आप फिर जो है डायरेक्टर ऑफ सेल्स, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग बनोगे। जब आप उस पोजीशन को पकड़ के बैठोगे और किसी को आने नहीं दोगे तो आगे प्रमोट कैसे होगे? तो करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। लोग करते ही लोगों को होती इनसिक्योरिटी। सही है, लोग बोलते हैं यार हमने इस बंदे को तैयार कर दिया तो ये तो हमारी जॉब खा जाएगा, बॉसेस तो हमें निकाल देंगे, बोलेंगे इसने बंदा तैयार कर दिया, इसको निकालो, ये बंदा आ जाएगा।
होता ऐसा नहीं है, होता यही है कि जब वो किसी को तैयार करता है अपनी पोजीशन के लिए तो वो प्रमोट ही होता है। एग्जैक्टली जब आप किसी को सिखाओगे, चीज़ें करोगे तो आप आगे ही बढ़ोगे ना, पीछे तो नहीं जाओगे। सही है। तो हमारे जो एक सोसाइटी में, एक कल्चर में ये नॉर्म फैला हुआ है कि जो नॉलेज है किसी को आगे नहीं दो, उसको आगे नॉलेज दे दी तो हमसे आगे निकल जाएगा। ये गलत है। कैसे निकलेगा आगे? तो भाई आप आगे चले जाओगे ना, कहने का मकसद यही है। कहने का मकसद ये सक्सेसर, ये तो है, सक्सेसर होता यही है कि आप तैयार करते हो सक्सेसर, और अच्छा मैनेजर, अच्छा लीडर वही होता है जो सक्सेसर तैयार करे। अगर अच्छा मैनेजर, अच्छा लीडर सक्सेसर तैयार नहीं करता तो वो अच्छा लीडर, अच्छा मैनेजर नहीं होता। जैसे खुर्रम भाई क्रिकेट में होता है कैप्टन, वाइस कैप्टन। सही है, होता है, सही है। पहले आप वाइस कैप्टन बनाते हो, ठीक है, ऑब्वियसली वाइस कैप्टन में वो रोल समझता है कि कैप्टनसी रोल क्या है। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑब्वियसली कैप्टन इंजर्ड हो जाता है तो वो जाके बैठ जाता है, या तो बीच में किसी एक मैच में वो बैठ जाता है। तो कैप्टनसी जो है ना वाइस कैप्टन कर रहा होता है। वाइस कैप्टन के लेते हैं। अब वाइस कैप्टन क्या होता है, वो ट्रेन हो रहा होता है। सही है, ये पूरा प्रोसेस है। हाँ, ये पूरा प्रोसेस है। सही तो है। वो सक्सेसर डेवलप कर रहा है। सही है। जैसे बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, इंडिया में हुआ था, अभी इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है, ठीक है। MS धोनी ने विराट कोहली को तैयार किया। सही है। ठीक है, MS धोनी ने 7 से 8 साल टाइम गुजारा कैप्टनसी में गुजारा, बहुत सारा टाइम गुजारा। तो उसको पता था कि मुझे एक ऐसा बंदा तैयार करना है जो मेरे जाने के बाद इंडियन टीम पे इतना लोड ना है, पता ना चले मेरी कि धोनी चला गया है। सही है। तो उसने ऐसा बंदा विराट कोहली को तैयार किया जिसने आगे जाके इंडिया को और अच्छे उस पर लेके चला गया। वो क्रिकेट के अंदर ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम नीचे नहीं आई, ऊपर ही जाते रही। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा लीडर, अच्छा सक्सेसर होता यही है। उसको ये मतलब इनसिक्योरिटी नहीं थी कि भाई मैं कैप्टनसी से हट जाऊंगा तो जो है ना मुझे खिलाना छोड़ देंगे। और ऐसा हुआ कि जब वो कैप्टनसी से हटा तो फिर जब दूसरा कैप्टन आया, मतलब ये बात करें विराट कोहली की, तो वो कैप्टन बने। तो उसके बाद जो है ना MS धोनी काफ़ी टाइम तक इंडियन नेशनल टीम के अंदर खेले हैं, क्रिकेट टीम के अंदर। ऐसा ही। तो ये चीज़ का तो यहीं से मतलब आपको पता लग जाएगा कि देखें इससे कोई नुकसान नहीं है। आप अपने होते हुए ना अपना एक सक्सेसर जो है ना वो तैयार कर दें ताकि आपके ऊपर से बटन हट जाए और आप जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रमोट हो जाए। जैसे बिजनेस में होता है, ठीक है, बाप ऑब्वियसली बिजनेस संभाल रहा होता है, तो वो क्या करता है, बेटे को भी ट्रेन कर रहा होता है। जब छोटा सा होता है ना बेटा, उसको साथ ले जाता है, उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। जब बाप की उम्र हो जाती है, ठीक है, बाप क्या करता है, बेटे को बोलता है आप कुर्सी संभालो। तो क्या किया बाप ने, बेटे को सक्सेसर बनाया, अपने कुर्सी के लिए एक बंदा तैयार किया। सही है। ताकि अगर वो बेटा उस पोजीशन पे तैयार नहीं होता, उसको पता है मेरा एक टाइम था, मेरा एक टाइम है, फिर उसको बाहर से एक बंदे को उठा के लाना पड़ता। सही है, क्योंकि चीज़ें चलानी थी, मामला चलाने थे, सारी चीज़ें। ऑब्वियसली सक्सेसर होता है तो फिर एक नए माइंड के साथ भी आता है। हाँ, तो फिर वो सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस कर देगा। तो फिर जो है ना आप परेशानी होगी कि भाई इसने आते के साथ ही ये मामला कर दिए। तो आप अपने होते हुए जो है ना वो एक सक्सेसर बना ले तो आपको आसानी होगी। ऐसा ही है, स्कूल्स में भी होता है, एक जूनियर टीचर होती हैं, ठीक है, और एक सीनियर टीचर होती हैं, मतलब असिस्टेंट होती हैं। अब वो क्या करती हैं, वो काम सीख रही होती हैं। सही है। अब जैसी कोई सीनियर टीचर है, ठीक है, सीनियर टीचर जो है वो चले गई, ठीक है, कोई भी उनके मामलात हो गए, तो जूनियर टीचर उनके बिहाफ पे क्लासेस लेता है। सही है। ठीक है, इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में होता है। अब डॉक्टर्स होते हैं, सर्जरीज कर रहे होते हैं। सही है। अब सर्जरी ऑब्वियसली करते रहो, डॉक्टर एक ही रहा होता है, बाकी क्या होते हैं उसको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, वो सीख रहे होते हैं काम। सही है। जब सीखते सीखते इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर वो 5 साल बाद, 4 साल बाद वो डॉक्टर अगर नहीं भी होता तो वो सर्जरी कर रहे होते। तो इसी तरीके से गुलामी भी होता है ना, लॉयर में होता है। हाँ, तो ये मिसाल मैं दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो मतलब इसी तरीके से होता है ना कि यार मतलब जो लॉयर्स में भी होता है कि उनके साथ जो है ना वो जूनियर लॉयर्स जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, केसेस अटेंड कर रहे होते हैं, और वो जो है वो मतलब जाहिर सी बात है कोर्ट में पेश नहीं होते या बस छोटे मोटे काम के लिए होते हैं। जब जाहिर सी बात है वो देख रहे होते हैं अपने सीनियर्स को कि भाई ये केस में किस तरीके से आर्ग्यू करना है, क्या काम है क्या नहीं है, तो फिर बाय द टाइम जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, आगे। तो खुर्रम भाई ये मतलब हर जगह लायक करता है। ये मतलब आपके सामने हमें सारी चीज़ें प्रोफेशनली बता दी। अच्छा, ये होता प्रोफेशनल में ही है क्योंकि ऑब्वियसली जब एक बंदे को आप तैयार करते हो उस पोजीशन के लिए तो वो प्रोफेशनलिज्म में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही है। ठीक है, तो मतलब वो स्कूल्स में एग्जाम्पल लाई नहीं करती। स्कूल्स में टीचर्स पे लाई करती हैं, प्रिंसिपल्स पे लाई करती हैं, बच्चों पे लाई नहीं करती। तो भाई इसके अंदर कोई सोल्यूशन और मैसेज देना चाहेंगे? सोल्यूशन और मैसेज खुर्रम भाई यही है, देखें कि होता ये है कि लोग जो है ना अपने बिहाफ पे अपने होते हुए बंदा तैयार नहीं करते। जैसे अभी पहले बताया, इनसिक्योरिटी लोगों को हो जाती है। लोग यही कहते हैं कि यार हमारी बंदा ये जॉब खा जाएगा, हमारे कारोबार खा जाएगा, हम इसको सिखा देंगे तो हमसे आगे निकल जाएगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अपनी जो सोच है ना वो बदलें।
सही है। ठीक है, अपना माइंडसेट बदलें। सही है। देखें, किसी को अगर आप सिखाएंगे ना तो आप आगे ही जाएंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे। Exactly. देखिए, रोजी का जो ताल्लुक है वो अल्लाह ताला से है। ठीक सही है, है। तो अल्लाह ने रिज़्क देना है। अल्लाह ने रिज़्क देना है। आप ये ना सोचें कि अगर हम किसी को सिखाएंगे तो हम जो है ना हमारी जॉब चली जाएगी, हमारी रोजी चली जाएगी, हमारी पोस्ट चली जाएगी। देखिए, आप ऊपर ही जाएंगे। सही है। आप एक मैनेजर लेवल से और ऊपर चले जाएंगे। सही है। आप पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज में वो टाइम गुजार दिया। सही है। वो बंदे को तैयार कर दिया, मतलब आप आगे निकल गए। सही है। आप एक अच्छे लीडर या एक अच्छे मैनेजर बन के आप आगे निकल गए। सोल्यूशन क्या था सर? सोल्यूशन ये है कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए एक बंदे को तैयार करें, ठीक है, और अपना माइंडसेट चेंज करें, ठीक है, और इनसिक्योरिटी अपने अंदर से निकालें। तो ये मैसेज हो गया। ये मैसेज है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर ये काम कर लें तो बहुत बेहतर है। क्योंकि जब लोग जो है ना इस दुनिया से चले जाते हैं और जब कोई नया बंदा आकर उनकी कुर्सी या पोस्ट पर बैठता है, मैं ये बात कर रहा हूँ उन लोगों की, मतलब जैसे कि कारोबार है या इस तरीके की चीज़ें, और कोई बाहर वाला बंदा आके ओवरटेक करता है या अपनी चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करता है, तो फिर जो है बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक मिसाल है, एक बंदा काम कर रहा है, इसके अलावा वो काम कोई नहीं कर सकता और उसने जो है वो सक्सेसर तैयार नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि फिर जब वो मतलब यानी कि चला जाएगा या कहीं और जाएगा या कुछ भी होगा XYZ, तो फिर वो काम कौन करेगा? तो कहने का मकसद ये है कि भाई इस चीज़ को जो है ना वो तरजीह देनी चाहिए। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।